दिलचस्प बात यह है कि भारत के दो महान शख्सियत भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेद कभी नहीं पाट पाए। आजादी के 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग को और उनकी तरफ से बोले जाने वाले दावों को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त सन 1931 को गांधी ने उनसे मुलाकात की तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं का तब से विचार कर रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के हितैषी है तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों का विरोध करते पाया गया है। 26 फरवरी सन 1955 को जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है। नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति गांधी नहीं है। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन में से जा चुकी है। बचपन से ही अपनी जाति के कारण अंबेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। सन 1901 में जब वे अपने माता पिता से मिलने सराय के गोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाए और वह पैदल चलेगा। तब जाकर वह चलने को राजी हुआ। सन 1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। उसी साल जब वो कलकत्ता में मेहमानों के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने यह कहते हुए उसे खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वह महार जाति से है। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाले मनुस्मृतियों को जलाया था। अंबेडकर अपने जमाने के भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। शुरू से ही वो पढ़ने और बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुथेर ने लिखा है कि सन 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मौत के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहब अंबेडकर के निकट के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में लिखते हैं कि मैं रविवार को 20 दिसंबर सन 1944 को दोपहर में 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबों किसी को भी नहीं देते थे, पढ़ने के लिए उधार भी नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो वह उससे अपने पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। बाबा साहब का किताबों के लिए दीवानापन बहुत ही ज्यादा अधिक था। करतार सिंह पोलोनियस ने चेन्नई से प्रकाशित होने वाले जय भीम के 13 अप्रैल सन 1947 के अंक में लिखा है, एक बार मैंने बाबा साहब से पूछा कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें ये अनुभव हो गया है किस तरह से किताब के मूल मंत्र को आत्मसात कर
उनकी फिजूल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए। अम्बेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ अम्बेडकर में लिखा है कि अम्बेडकर अपने शयन कक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। एक दो अखबार को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबार को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। कभी कभी तो वो अखबार और किताबें टॉयलेट में छोड़ देते थे। मैं उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वह थोड़ी कसरत करते। उसके बाद वह नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते। इस दौरान वो किताबों को पलटते रहते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई हुई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताबों की दुकान का चक्कर लगाया करते और शाम को घर लौटते समय हाथ में कई नई किताबें का बंडल लेकर साथ में वो आते। जहां तक बागबानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे।